रातों रात इन्फोसिस और विप्रो के एडीआर 1% नीचे गिरते नजर आए, वो भी तब जब HCL टेक के Q1 रिजल्ट्स अनुसार 10% डिक्लाइन देखने को मिला Q1 FY26 कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में ₹3,843 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹4,257 करोड़ पर था। HCL टेक के सीईओ ने कहा कि 20 बेसिस पॉइंट इम्पैक्ट मार्जिन में देखने को मिल रहा है क्योंकि क्लाइंट बैंक्रप्सी देखने को मिली। लोअर गाइडेंस भी देखने को मिल रहा है क्योंकि नए डील साइन होने में समय लग रहा है। ज्ञान मंत्रा आईटी स्टॉक्स को अवॉइड करे और रियल्टी स्टॉक्स पर फोकस करे क्योंकि भारत का इन्फ्लेशन अपने पिछले 6 सालों के निचले स्तर पर है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1614 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1788 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटीमेंट्स बुलिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स थोड़े ओवरबॉट कंडीशन जताते हुए जुलाई महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 26,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 11.98 लेवल्स पर कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया। लास्ट चेक पर USD INR 29 जुलाई एक्सपायरी के लिए 86.02 लेवल्स पर और ऊपर बढ़ गया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.03 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.81 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या निफ्टी बुल्स ट्रम्प के टैरिफ थ्रेट्स को पार करते नजर आते हैं और ग्लोबल ट्रेड वॉर को भी। सबका ध्यान आज आने वाले US कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि CPI डेटा पर रहेगा, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अनुसार शाम 6 बजे आएगा। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। अच्छी खबर यह है कि गिफ्ट निफ्टी डॉटेड लाइंस के ऊपर व्यापार करता आराम से नजर आ रहा है। इस वजह से हमें एक उम्मीद मिल रही है कि बुलिशनेस आज देखने को मिल सकती है पूरे सेशन में। पॉजिटिव कैटलिस्ट ये है कि भारत का रिटेल इन्फ्लेशन पिछले 6 साल के सबसे निचले स्तर पर देखने को मिला है, 2.1% पर जून महीने के लिए। फिर भी हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प के टैरिफ थ्रेट्स अभी भी खत्म नहीं हुए हैं, इसलिए निवेशकों को कंप्लेसेंट नहीं रहना चाहिए किसी भी इंट्राडे स्ट्रेंथ पर। हमें ये देखना होगा कि क्या रिपरकेशंस होने वाले हैं ट्रम्प के टैरिफ की वजह से। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रम्प ने 30% टैरिफ्स इंपोज किए हैं यूरोपियन यूनियन और मेक्सिको पर, जो 1 अगस्त से शुरू होने वाले हैं। साथ साथ मनोभाव को ठेस पहुंचने वाली ये बात भी है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अब तक जुलाई महीने में कुल मिलाकर 11,677 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं। संक्षेप में कहे तो अभी भी सावधानी बरतना काफी जरूरी है और वेट एंड सी अप्रोच ज्ञान मंत्र है। बॉटम लाइन, निफ्टी में केवल 25,670 मार्क के ऊपर ही पूरी तरह से तेजी की पुष्टि हो सकती है, तब तक सावधानी बरतना काफी जरूरी। डाउनसाइड सपोर्ट 24,901 मार्क पर देखा जा रहा है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,082, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,901 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,467 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,950 से 25,300 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 56,765। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 56,000 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 57,300 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 56,200 से 57,200 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। स्टॉक मार्केट खबरों में जहां हम मंगलवार के व्यापार की शुरुआत करने जा रहे हैं, हमें यह देखना जरूरी है कि अब तक 23 देशों को ट्रम्प की तरफ से लेटर मिल चुके हैं टैरिफ्स को लेकर। इसमें से 50% टैरिफ्स ब्राजील पर लागू किए गए हैं, जो कि अब तक के हाईएस्ट अनाउंस्ड है। हमें ये लगता है कि मौजूदा चल रही अनसर्टेनिटीज का जवाब Q1 अर्निंग सीजन में देखने को मिलेगा। इसलिए आज आने वाले अहम Q1 रिजल्ट्स में जस्ट डायल, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस। बुधवार 16 जुलाई को एंजल वन, LTTS, टेक महिंद्रा। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स कल के व्यापार में 5.5% ऊपर रहा, जहां पे कंपनी को ऑर्डर्स मिले हैं कुल मिलाकर ₹2,089 करोड़ के DLF से। रियल्टी इंडेक्स कल के व्यापार में स्टार और परफॉर्मर रहा, 1.38% ऊपर। रियल्टी स्टॉक जो ऊपर रहे वो थे सोबा 3.07% ऊपर, गोदरेज प्रॉपर्टीज 2.33% ऊपर, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 2.05% ऊपर, प्रेस्टीज एस्टेट्स 1.85% ऊपर, लोढ़ा डेवलपर्स 1.56% ऊपर, फीनिक्स मिल्स 1.53% ऊपर, DLF 1.27% ऊपर। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,172, प्रीमियम +90। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.03 पर, बैंक निफ्टी 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.81 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,500 और उसके बाद 26,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे
हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में लॉरस लैब्स, अदानी ग्रीन, फोर्टिस ऑयल। शॉर्ट कवरिंग में आइडिया, बीएससी, इटर्नल। शॉर्ट बिल्डअप में एसबीआई कार्ड, इन्फोसिस, जियो फाइनेंशियल। लॉन्ग अनवाइंडिंग में बजाज फाइनेंस, एयू बैंक, डाबर। आज स्टॉक जो एफएनओ बैन में है वो है ग्लेनमार्क, हिंदुस्तान कॉपर, आरबीएल बैंक। अब बीएससी डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 82,554, प्रीमियम +301। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 29 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.90 पर, बैंक एक्स 29 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.79 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 84,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 64,600 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 80,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 64,000 स्ट्राइक प्राइस पर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 82,253। सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 81,800 मार्क पर। क्लोजिंग बेसिस अनुसार इमीडिएट रेजिस्टेंस 83,500 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 81,800 से 83,900 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.